गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अब तक बेटा हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म की बात कर लिए हैं। कौन कौन सी बेटा? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई बी एंड परसेंटेज बी बाई बी। हमने इन तीनों कंसंट्रेशन के जितने भी फंडामेंटल थे, इनसे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारी बातें अब तक हम लोग कर चुके हैं। अब हमको जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में पढ़नी बेटा वो है मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ईटीसी। अब इन कंसंट्रेशन टर्मों में क्या है बेटा कि आपको मोल की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मोल की। अभी तक जो हमने कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी किया, जैसे आपका था परसेंटेज वेट, परसेंटेज वेट बाई वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, इनमें हमें मोल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने वहां पर मोल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको नहीं दी। अब यहाँ से बेटा जो भी कंसंट्रेशन टर्म हमको दी गई है, चाहे वो मोलरिटी हो, चाहे नॉर्मलिटी हो, चाहे मोलरिटी हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, इनमें से कुछ भी हो, इन सब में हमें मोल की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। तो अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने से पहले मोलरिटी पढ़ेंगे। वो सॉरी, हम मोल को निकालना किस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन में मोल को फाइंड आउट करते हैं, इसकी बात करेंगे बेटा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा? सबसे पहले हम लोग मोल को फाइंड करना सीखेंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन कर मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब की स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक मिनट बेटा, 10 तो मैं इनको हटाता हूँ बेटा और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मोल क्या फाइंड करते हैं बेटा? मोल। तो क्वेश्चन आता है कि मोल हमको फाइंड कैसे करना है। तो देखिए एक फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब आपको मोल फाइंड करना है बेटा एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल फाइंड करना हो बेटा, तो मोल का एक ही फार्मूला है कि जिस भी सब्सटेंस का आपको मोल फाइंड करना है उसका वेट डिवाइड बाय मोलेकुलर वेट है। जिस भी सब्सटेंस का आपको मोल ज्ञात करना हो या फाइंड करना हो, जिस भी सब्सटेंस का मोल हमको फाइंड करना हो, उसका वेट अपॉन उसका मोलेकुलर वेट का जो रेशियो होता है उसी को मोल कहते हैं। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू हो जाएगा बेटा वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, वो भी बेटा किसमें होना चाहिए? इन ग्राम। ये बात हमेशा याद रखना कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस हम लोग लिखेंगे वो हमेशा किसमें लिखेंगे बेटा? ग्राम में। और नीचे उसी का मोलिकुलर वेट लिख देंगे बेटा, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट होती है बेटा इन ग्राम पर मोल, इन ग्राम पर मोल। बस इतना याद रखना बेटा। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल फाइंड आउट करना है बेटा, क्या फाइंड आउट करना है बेटा? मोल। तो हमेशा फार्मूला होगा वेट अपॉन मोलेकुलर वेट। क्या होगा बेटा? मेरे साथ बोलिए, वेट अपॉन मोलेकुलर वेट, वेट अपॉन मोलेकुलर वेट। मोल फाइंड आउट करने का एक ही फार्मूला है बेटा, वेट अपॉन मोलेकुलर वेट, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलेकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। बस ये फार्मूला हमको अप्लाई करना है और यहाँ से हमको मोल निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फार्मूला याद हो गया बेटा? मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। अब हम यहाँ से एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं और हम समझते हैं कि मोल को हमको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फार्मूला याद हो गया। मोल का फार्मूला क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। को लर्न होना चाहिए बेटा, आपके खून में, ब्लड में अच्छी तरह से फार्मूला बसा होना चाहिए कि कोई अगर हमको नींद में जगा कर पूछे कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोल, तो आपको बोलना है वेट अपॉन मोलेकुलर वेट, वेट अपॉन मोलेकुलर वेट, वेट अपॉन मोलेकुलर वेट, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलेकुलर वेट ग्राम पर मोल। सही बेटा? अब मैं यहाँ से आपको फार्मूला कराता हूँ। देखिए अब देखिए बेटा, जैसे कि हमको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या बोल रहा है बेटा? कैन यू टेल नंबर ऑफ मोल्स इन। आपको नंबर ऑफ मोल्स बताना है किसमें बेटा? 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 1.7 ग्राम ऑफ NH3, 46 ग्राम ऑफ Na। तो हम लोग बेटा पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या है बेटा? मोल फाइंड आउट करने से जो भी गिवन हो उसको लिखिए। यहाँ पे बेटा क्या दिया है? ग्राम। ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेट। तो हमको दिया गया है वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4। तो वेट कितना होता है बेटा H2SO4 का? 49 ग्राम दिया। अब मोलेकुलर वेट क्या होता है बेटा? आपको लर्न होना चाहिए। मोलेकुलर वेट एवरी सब्सटेंस का आपको लर्न होना चाहिए। कुछ ही लगभग 15 से 25 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, तो उनके मोलेकुलर वेट आप लर्न कर लीजिएगा। कभी भी आपको मोलेकुलर वेट में टाइम
नहीं बर्बाद करना है। कई लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सीख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है बेटा कि आपका समय जाएगा। क्या जाएगा? समय। जब हमको पता है कि 15 से 25 ही कंपाउंड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको डायरेक्ट याद कर लें ताकि हमारा समय बच जाए। तो इन सवालों को कराता हूं, इसके बाद मैं आपको टेबल भी लिख के दे देता हूं ताकि आप आसानी से उनको लर्न करके अपनी तैयारी को अच्छी से कर सके। तो अब हम जाते हैं बेटा वेट ऑफ 49 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं फाइंड, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 होता है बेटा 98 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 98 ग्राम पर मोल। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा? मोल ऑफ H2SO4। अब मैं फार्मूला लिखूंगा बेटा, मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू, मैंने क्या बताया, जिसका भी मोल फाइंड करना है उसका वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट। किसका मोल फाइंड करना है? H2SO4 का फाइंड करना है। किसका मोल फाइंड करना है? H2SO4 का फाइंड करना है। तो क्या मैं यहां लिखूं बेटा वेट ऑफ H2SO4 किसमें किसमें? इन ग्राम। इन ग्राम। ये बहुत जरूरी बात है कि हमें लिखना तो है कि किसमें लिखना है, क्विंटल में लिखना है, मिलीग्राम में लिखना है, लीटर में लिखना है, किसमें लिखना है? ग्राम में। डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? H2SO4। यहां मैं लिखूंगा मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 किसमें? इन ग्राम पर मोल। इन ग्राम पर मोल। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, मोल को बेटा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ स्मॉल एन। किसका फाइंड कर रहे हैं? H2SO4 का। तो जिसका भी फाइंड कर रहे हैं उसको नीचे यहाँ छोटा सा लिख दिया जाता है। हो गया यहाँ तक? वेट कितना दिया है? 49। मोलिकुलर वेट कितना है? 98। डिवाइड कर देंगे तो क्या मोल आपके पास 1/2 आ गए। और मोल की यूनिट होती है बेटा मोल, MOL। क्या होती है बेटा? MOL। ये आ गए मोल ऑफ H2SO4। कितना आएगा? 1/2। नोट करिए। इसी तरह हम लोग सेकंड और थर्ड क्वेश्चनों को भी देखते हैं। अगर इसके बाद भी बेटा आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर से जरूर बेटा कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दिया करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा है इस बात को जरूर बता दिया करिए बेटा। इतनी मेहनत के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में कैसा आपको वीडियो लगा ये जरूर बता दिया करिए। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डस्टर में बार बार कैमरा हो गया बेटा, यहाँ तक चलते हैं हम लोग आगे। बता लो चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी नंबर हमसे क्या कह रहा है बेटा? 1.7 ग्राम ऑफ NH3 ग्राम, इट मींस वेट। हमको क्या दिया है बेटा? वेट ऑफ NH3। क्या गिवन है बेटा? वेट ऑफ NH3 कितना गिवन है? 1.7 ग्राम। मोलिकुलर वेट हमको लर्न होना चाहिए बेटा। मोलिकुलर वेट ऑफ NH3 कितना होता है बेटा? 17 ग्राम पर मोल। ये हमको लर्न होना चाहिए। अभी मैं इस 3 सवालों के बाद नेक्स्ट टर्म यही करूंगा कि आपको कंपाउंड के फार्मूले, उनके नेम और उसके मॉलिक्यूलर वेट पे टेबल बना दूंगा ताकि आप उनको लर्न कर लें और आप अपना समय को बचाएं। यहाँ देखो बेटा हमें क्या फाइंड करना है? मोल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोल। तो हम फार्मूला लगाएंगे बेटा मोल ऑफ NH3। फार्मूला क्या लगेगा बेटा? मोल ऑफ NH3। तो बनेगा क्या? वेट ऑफ NH3, वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम, डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ NH3 इसमें इन ग्राम पर मोल। इन ग्राम पर मोल, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जिसके भी मोल निकालना हो उसका वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट, उसका वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट, इसी के रेशियो को हम लोग मोल कहते हैं। इसी को रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोल कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई नाराजगी ना हो तो क्या मैं वेट ऑफ अमोनिया की जगह 1.7 लिख लूं? बिल्कुल लिख लो। आप ध्यान से देखें, अगर आपको कोई नाराजगी ना हो तो क्या मैं मोलिकुलर वेट ऑफ अमोनिया की जगह 17 लिख लूं? ध्यान से देखें, 1.7 ने 17 को देखा और मुस्कुराया, और जैसे ही मुस्कुराया तो आंसर 0.1 आया। जैसे ही मुस्कुराया आंसर 0.1 आया। किसका आया? अमोनिया का आया। किसका आया बेटा? अमोनिया का आया। तो मोल ऑफ अमोनिया कितना निकला? 0.1 मोल निकला। मोल ऑफ अमोनिया कितना निकला? 0.1 मोल निकला। नोट करिए। अब हम देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है।
थर्ड क्वेश्चन को देखिए, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ओ हो, सोडियम 46 ग्राम। ग्राम रिप्रेजेंट द वेट। ओ हो, क्या हमको बेटा वेट ऑफ सोडियम गिवन है? कितना गिवन है? 46 ग्राम गिवन है। ओ हो, फिर किसका मोल निकालना है? सोडियम का। तो उसका हमें क्या चाहिए? मोलेक्युलर वेट चाहिए। ओ मोलेक्युलर वेट कहाँ से आएगा? अरे ये तो हमको याद है कि सोडियम का जो मोलेक्युलर वेट होता है वो कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल होता है। सोडियम का जो मोलेक्युलर वेट होता है वो कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल होता है। अब क्या फाइंड करना है? मोल फाइंड करना है। ओ मोल ऑफ सोडियम। ओ फार्मूला क्या बनाए? मोल का तो हमें एक ही फार्मूला पता है, वेट अपॉन मोलेकुलर वेट। वेट अपॉन मोलेकुलर वेट किसके मोल है? सोडियम के। तो किसका वेट ऊपर लिखूं? सोडियम का। तो लिखेंगे वेट ऑफ सोडियम किसमें बेटा? इन ग्राम। हो सही है। अब नीचे देखिए बेटा, हमें नीचे क्या लिखना है? मोलेकुलर वेट। तो मैं क्या लिखूं बेटा? मोलेकुलर वेट ऑफ सोडियम किसमें? इन ग्राम पर मोल। हो सही है सब कुछ। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं मोल को बेटा एन में लिख लूं? क्योंकि मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। वेट कितना गिवन है बेटा? 46। मोलेकुलर वेट कितना गिवन है बेटा? 23। ओ हो मुस्कुराया और आंसर कितना आया? 2 मोल। तो मोल ऑफ सोडियम निकल के आ गए कितना बेटा? 2 मोल। तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप लोग कर ले जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है। वेट गिवन होगा, मोलेकुलर वेट हमको लर्न होगा, दोनों का रेशियो ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको मोल बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे बेटा? मोल बोल देंगे। नोट करिए, एक और मैं सवाल मोल का कराता हूँ बस। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। आपको क्या निकालना है बेटा? मोल निकालना है। किस में निकालना है बेटा? वाटर में। कब? जब आपका 180 ग्राम वाटर प्रेजेंट हो। अब देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा। हमको क्या गिवन है? ध्यान से देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम। ग्राम किसका है बेटा? मास, यानी कि वो वेट ऑफ वाटर गिवन है। वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है बेटा? 180 ग्राम। मोलेकुलर वेट बेटा हमको लर्न होना चाहिए। मोलेकुलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? 18 ग्राम पर मोल। मोलेकुलर वेट कितना होता है बेटा? वाटर का 18 ग्राम पर मोल। हमें क्या फाइंड करना है? मोल। अब मोल का तो फार्मूला हमको पता ही है, क्या होता है बेटा? मोल ऑफ H2O। मोल ऑफ H2O। मोल क्या कहता है? वेट अपॉन मोलेकुलर वेट। वेट अपॉन मोलेकुलर वेट। ऊपर क्या लिख दूं बेटा? वेट लिख दूं, नीचे क्या लिख दूं? मोलेकुलर वेट। पर किसका लिख दूं? वाटर का। तो लिखूंगा वेट ऑफ वाटर किसमें? इन ग्राम। नीचे क्या लिख दूं बेटा? वेट, वो सॉरी, नीचे लिख दूंगा मोलेकुलर वेट ऑफ वाटर किसमें? इन ग्राम पर मोल। हो सब कुछ सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है बेटा? 180। मोलेकुलर वेट कितना है? 18। हो 18 ने 180 को देखा और मुस्कुराया, तो हमने आंसर 10 पाया। तो हमने आंसर कितना पाया? 10 पाया। यूनिट क्या होगी बेटा? मोल। पर क्या है ये? मोल किसके? वाटर के। ये आ गए मोल ऑफ वाटर। कितना आया बेटा? 10 मोल। देख लीजिए, समझ लीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि बेटा आपको मोल के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बेटा। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमें लर्न होना चाहिए। वेट क्वेश्चन में देगा, दोनों का रेशियो लेंगे, जो भी आएगा उसको मोल बोलेंगे। इतना ही तो करना है। और इसमें आप क्या कर रहे हैं भाई? किसी भी सवाल में वेट गिवन होगा, मोलिकुलर वेट हमें लर्न होगा, दोनों का रेशियो लेंगे, जो भी आएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? कि हमने वहां पे क्या फाइंड किया है? मोल। नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ मोलेकुलर वेट के लिए बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट।
हम लोग क्या करेंगे बेटा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके 20 to 25 कंपाउंड है बेटा, वही हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं। वही कंपाउंड हर क्वेश्चन में क्या होते हैं बेटा, बार बार रिपीट होते हैं। उन कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर वेट आपको ये दे रहा हूँ, और अगर आपने उनको लर्न कर लिया तो आपका समय बच जाएगा बेटा। क्या बच जाएगा? समय। देखिए कैसे करेंगे। टेबल में एक तरफ लिखिए बेटा नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, और यहाँ पे लिख देंगे बेटा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर, तो अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट, पहले बार पूरे फार्मूले लिख लेना बेटा। वाटर, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें बेटा, इसका होता है 80, इसका होता है आपका 32, इसका होता है 46। इसकी अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसका हो जाएगा आपके पास 24, 4, 60। इसका हो जाएगा बेटा 44, इसका हो जाएगा बेटा 30, इसका बेटा आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 36, 6, 58। इसका कितना हो जाएगा बेटा 58। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 24, 32, 4। इसका हो जाएगा 60 बेटा, इसका कितना हो जाएगा 60। और इसका जो है बेटा आपके पास हो जाएगा 44। इसका कितना हो जाएगा बेटा 44। देख भी लेते हैं हम। इसका बेटा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46। इनको लर्न करना है, ट्रीटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। नेम की अगर बात करें बेटा तो इसको हम लोग वाटर बोलते हैं, इसको हम लोग बेटा मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा इसको हम लोग एथिल एल्कोहल बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें बेटा इसको एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। इसको हम लोग बेटा फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। इसको बेटा हम लोग एसीटोन बोलते हैं। इसको हम लोग बेटा एस्टिक एसिड बोलते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो इसको हम लोग बेटा फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इनके नेम, नेम हो गए, कंपाउंड हो गए, मॉलिक्यूलर वेट हो गए। इनको नोट करिए फिर और हम टेबल बना के दिखाएं। हो गया? स्क्रीन शॉट ले लिया करिए, बाद में आप लिखते रहिएगा। आगे जो हम लोग बात करें बेटा NaOH, KOH, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, और आपके लिए काम कर क्या होगा NH2CO, NH2, C6H12O6, C12H22O11। बस इतने में। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें बेटा 40, 56, 106, 84, 100, 60, 180, 340। कितना बेटा 340। अगर हम लोग बात करें इनके नेम की बेटा, इसको हम लोग बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसकी बात करें बेटा इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को बेटा हम लोग कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं। कास्टिक। इसके बाद बेटा इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग यूरिया, इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज, और इसको बोलते हैं बेटा सुक्रोज। ये इनके नेम है बेटा। नेम हो गए, फार्मूले हो गए, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। नोट कर लीजिए, बस एक टेबल और बनाऊंगा, बस इतने कंपाउंड आप याद कर लीजिएगा। कभी भी आपको मॉलिक्यूलर वेट और मोल के कुछ दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। नोट हो गया, ओके। और आपको जो जो याद करना है बेटा, C6H6, C6H5OH, C6H5, CH3, C6H5CHO, C6H5COH। बस इतने कंपाउंड से आपका काम नहीं होगा। इसका होता है 70 है, इसका होता है 90 है, इसका होता है 94, ठीक है। और इसका होता है बेटा आपके पास 92। अगर हम इसकी बात करें बेटा 77, और ये हो जाएगा 1360, ये हो जाएगा 106, हम सकता 106। और अगर हम इसकी बात करें, ये हो जाएगा 120, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 120। अगर मैं नेम की बात करूँ बेटा, तो इसको हम लोग बेटा बेंजीन बोलते हैं, इसको हम लोग बेटा फिनॉल बोलते हैं, इसको हम लोग बेटा टॉलुइन बोलते हैं, इसको बेटा हम लोग बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, और इसको हम लोग बेटा बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बस इसके आगे आप दो चार लाइनें आप चाहें तो बेटा छोड़ देना, ताकि अगर हमें कभी फ्यूचर में कोई नया कंपाउंड मिला जो कि यहाँ मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो उनको हम बाद में यहीं पे ऐड कर लेंगे। बस ज्यादातर बेटा इन्हीं कंपाउंडों को आपको मॉलिक्यूलर वेट लर्न कर लेना है, ताकि हमें मोल निकालने में ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा बात करेंगे मोलरिटी की। इसकी बात करेंगे बेटा मोलरिटी, नॉर्मलिटी। नेक्स्ट लेक्चर बस ये दो चीजें आपको पढ़ाऊंगा बेटा, कि मोलरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और नॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी तक देखिए जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे 7880960888 इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे मुझे, मैं वहां से आपको दोनों ही चैनलों की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर आप ज्वाइन होकर के मेरे साथ अपने बोर्ड एग्जाम, अपने नेट एग्जाम और अपने जेई एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वहां से कोई डाउट है या कि पढ़ाई हुई चीजों में कोई डाउट, आप इसी नंबर पे अपना डाउट को भी मुझसे पूछेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।